नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलीम अहमद है। कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। वहीं पर मैंने जन्म लिया है और वहीं पर मैंने गायन सीखा है। वाह, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है, जन्नत से आए हैं आप तो। जी हाँ सर, हमारे वहाँ बर्फ बहुत पड़ती है, बहुत ज्यादा, हर साल पड़ती है। मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन ले। मैम, यूं तो लाखों लोग सपना देखते हैं इस मंच पर खड़ा होने का, लेकिन किस्मत वाले ही होते हैं वो जो इस मंच तक पहुंच पाते हैं। इसके पीछे गम लगे हों। मैम, आज मैं आपको रफ़ी साहब का, प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब का एक लाजवाब और बेहतरीन गाना सुनाने जा रहा हूँ। उस खुशी को छीन ले। मुझे यकीन है यहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाएगी। नहीं सकता अगर आराम का एक सांस भी। क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज और उनका अंदाज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पाँव मेरे तोड़ दे। लेकिन ये जो गाना है ना, ये तो मुझे भी रुला देता है। आवारगी को छीन ले। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज ये अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे और रोएंगे जरूर, आंसू जरूर निकलेंगे आप सबके। संभाल कर रखिए अपने आंसुओं को, क्योंकि मैं पेश कर रहा हूँ रफ़ी साहब का एक लाजवाब दर्द भरा गाना आपके सामने, आपकी खिदमत में पेशे नज़र है। आंसू कहाँ रो दूं जो अपने हाल पर। कुछ हालात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आज मैं सलीम अहमद इस मंच पर आप सभी लोगों के सामने खड़ा हूँ। आ गई जो अपने गम पर। इसकी वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह का करम और आप साहिबान की दुआओं का नतीजा। उस हंसी को छीन ले। नहीं तो दोस्तों, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो एड़ियां रगड़ रहे हैं इस मंच तक पहुंचने के लिए। ये किस्मत की बात है कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। और दोस्तों, मेरा सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ों का सामना किया, बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है। बारहा मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में सरवाइव किया और फिर किस तरह से सफलता मेरे पास चल कर आई। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहना है, कभी भी ज़िंदगी में सफल हो जाओ तो हमेशा अपने आप को कभी बड़ा मत समझने लगो। आज भी मैं वही सलीम अहमद हूँ जो कल हुआ करता था। आज भी मैं लोगों से वैसे ही मिलता हूँ जैसा पहले मिला करता था। अभी कल ही की बात है, मैं एक दुकान पर सामान लेने के लिए गया, तो वो दुकानदार मुझे देखकर अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए और बोले, अरे सलीम अहमद भाई, आप खुद चलकर आ रहे हैं? मैंने कहा, भाई तो क्या परेशानी है, मैं चलना बंद कर दूं? बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सलीम भाई, आप तो इतने फेमस हो, लाखों लोग आपको जानते हैं, और आप इतने सादे से लिबास में। मैंने उस वक्त वही घर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था जो कि मैं अमूमन पहना करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों, स्टेटस का क्या है, आज मरे कल दफन कर दिया जाएगा। इसीलिए कभी मैंने अपने अंदर घमंड नहीं आने दिया। इस मंच से मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिली है कि आज मेरे पास लाखों के ऑफर्स हैं। कोई कलकत्ता बुलाता है, कोई बांग्लादेश बुलाता है, कोई पाकिस्तान बुलाता है, कोई मुंबई बुलाता है, कोई दिल्ली बुलाता है, लेकिन वो सब कुछ यहीं पर आने के बाद है। और आज भी मेरे कदम ज़मीन पर ही हैं। मैं अपने शहर में भी स्टेज शोज करता हूँ, लोगों की भावनाओं को ठेस कभी नहीं पहुँचाता, कोशिश करता हूँ। मेरे साथ आप लोगों ने बड़ा अच्छा बर्ताव, बड़ा अच्छा सलूक किया है, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और मैं खुश नसीब हूँ, ऐसे कम लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं। और यकीन मानिए,
ये सफ़र अगर ऐसे ही जारी रहा और आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा तो मैं ज़रूर एक दिन इतिहास रचूंगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए और बस आप लोगों ने मुझे जो दर्जा दिया है, मोहम्मद रफ़ी साहब, जूनियर मोहम्मद रफ़ी साहब, मेरे दोस्तों मैं इस लायक तो नहीं हूँ। रफ़ी साहब तो महान हैं, उनका कोई क्या मुकाबला करेगा, क्या कोई उनकी तरह आवाज़ बनाएगा। वो एक ही आवाज़ थी जो अल्लाह ने मोहम्मद रफ़ी साहब को दी है, वो एक ही अंदाज था जो मोहम्मद रफ़ी साहब को अल्लाह ने दिया। मैं तो बस उनके कदमों की धूल के बराबर भी हो जाऊं तो अपने आप को सफल समझूंगा। और इतना प्यार दिया आपने, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, मैं कोशिश करूंगा कि उनके अखलाक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकूं, क्योंकि रफ़ी साहब एक महान आत्मा, एक महान व्यक्तित्व के इंसान थे। आज भी लोग अगर उन्हें याद करते हैं तो ये मत समझिए सिर्फ उनके गानों की वजह से याद करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं इंसान का जो उसे कभी भी नहीं भूला जा सकता। वही बातें हैं रफ़ी साहब के अंदर आज भी जो कल थी और सदियों तक हमेशा रहेंगी। सखावत, मोहब्बत और उनके अच्छे अखलाक। बस ये मैसेज आप तक पहुंचाना था। तो मेरे दोस्तों, अपने भाई से अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे, सलीम अहमद से, तो दरगुजर कर दीजिएगा। छोटा समझकर, बड़ा समझकर, भाई समझकर, रिश्तेदार समझकर, हमदर्द साथी समझकर।